हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं संध्या, मैं सोलपी से जुड़ी हूँ पिछले 3.5 साल से। और आज मैं रूपाली माँ के साथ जो हमारा इतना ब्यूटीफुल तीरथ हुआ बैजनाथ और वृंदावन का, उसके बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता नहीं सकती, ये हम में से किसी के लिए किसी की एलिजिबिलिटी नहीं थी कि हम माँ के साथ इतना बड़ा तीरथ कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ की करुणा थी कि वे हमें ले चले। और हमारे लैक ऑफ अलाइनमेंट, हमारे लैक ऑफ एलिजिबिलिटी के बावजूद वो हमें लेके गए। और हम सबके जितने ऑब्स्टिकल्स थे, जितने घनघोर ऑब्स्टिकल्स थे, मैं आपको बता नहीं सकती। कितने लोगों के, मतलब 60 लोगों के छुट्टियों का इशू था, फाइनेंसेस के इश्यूज थे, कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, किसी के हेल्थ रिलेटेड, किसी के ट्रैवल, किसी को टिकट्स नहीं मिल रहे, कुछ और हो रहा है। और जैसे ही माँ के सामने हम अपने इश्यूज रखते, वो जैसे छू मंतर हो जाते। जैसे हमारे एक मेंबर का था कि उनके एग्ज़ाम्स थे एग्जैक्टली उन्हीं डेट्स पे जिनमें हम ट्रैवल करने वाले थे। माँ के सामने उन्होंने अपना रखा ये इशू कि माँ मैं क्या करूँ। और अगले दिन उस मेंबर को खबर मिली अपने यूनिवर्सिटी से कि उनके एग्ज़ाम्स एग्जैक्टली 8 तारीख के बाद के लिए पोस्टपोन हो गए, जब हम वापस लौट रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती इस प्रकार के। एक मिरेकल मेरा खुद का था कि मेरी सैलरी रुक गई थी। और जैसे ही मैंने माँ को बताया कि माँ ये अड़चन हुई है, अगले दिन एचआर ने खुद मुझे कॉल करके बताया कि कैसे मेरी पूरी सैलरी अपने आप प्रोसेस उन्होंने मतलब देखा कि हो गई है। फिर एक था अड़चन कि मेरी छुट्टियों का, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ सारी हम जिस दिन तीरथ के लिए निकलने वाले थे उसके एक दिन पहले सारी एक्सपायर होने वाली थी। और जैसे ही मैंने माँ के सामने ये अड़चन रखी कि माँ ये हो रहा है, अगले दिन मुझे एचआर से मेल आता है और कॉल आता है कि आपकी जितनी छुट्टियां हैं जो एक्सपायर होने वाली थी वो एक्सटेंड हो गई है। मैंने जब पूछा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस सिस्टम में कोई एरर हुआ, ग्लिच हुआ और ये एक्सटेंड हो गया। किसी और का, मतलब लाखों एम्प्लॉयज़ में से किसी का नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुआ। तो ऐसे अनगिनत, मैं मतलब कितने एक्सपीरियंसेस बताऊं लोगों के जो इस प्रकार के हुए हैं। और मतलब ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, क्योंकि हमारी सबसे छोटी सदस्य थी सिर्फ 1-1.5 साल की बच्ची, और सबसे उम्र में जो सबसे बड़े थे वो 73 ईयर ओल्ड मेंबर्स थे। तो उनमें से जो एल्डरली मेंबर थे, उनमें से एक की तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी थी। तो उन्होंने तो मतलब पिछले इतने सालों में, 5-6 सालों में, कभी वो ज़मीन पर बैठना तो दूर सोचा भी नहीं। मतलब उनके लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि वो बैठें। लेकिन उन्होंने बस माँ को इन्वोक किया। जिस दिन माँ हम सबका एक डिवाइन एक्सपीरियंस करवा रहे थे, उस दिन उन्होंने माँ को इन्वोक किया, बैठे, और वो 1-1.5 घंटा वो ज़मीन पर बैठी रहीं। और उनको इतना एक आयोटा का पेन नहीं हुआ, इतना सा भी उनको पेन नहीं हुआ। और वो हक्की बक्की रह गई कि ये कैसे हुआ, मतलब आज तक जो चीज़ नहीं हुई वो कैसे हुई। जो 1 किलोमीटर नहीं चल पाती थी बिकॉज उनका ऑपरेशन हुआ था दोनों घुटनों का, वो 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा माँ के पीछे पीछे कर पाई। वो उन्होंने कर लिया, सिर्फ माँ को इन्वोक करके उन्होंने कर लिया। मतलब ऐसे इतने अनगिनत एक्सपीरियंसेस और चमत्कार हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब सारे मेंबर्स, मतलब इतने महीनों से सबका एंटिसिपेशन था कि एक दूसरे से मिलना है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली मतलब माँ से रूबरू होंगे, माँ को देखेंगे, माँ से मिलने का मौका मिल रहा है। मतलब एक मेंबर जो है वो ऐसे मतलब उत्साह में पागल हो रहा था। और जब पुणे स्टेशन पे मैक्सिमम मेंबर्स मिलने के साथ आ गए थे, तो जब सब साथ आए और जब माँ की एंट्री हुई और माँ आए सामने से,
मतलब एक एक मेंबर नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं था, जो रोया नहीं, जो खुशी के मारे झूमा नहीं, जो जिसने डांस नहीं किया, जो पागल नहीं हुआ, जो मतलब जंप नहीं किया, जो कूदा नहीं, जो मतलब सबके सबके ऐसे वो मोमेंट्स थे, एक एक का माँ से मिलना। मतलब जैसे कृष्णा जी मिल गए, जैसे कृष्णा जी को देख लिया, माँ का वो ऑरा, माँ का वो रेडियंस, माँ का वो मतलब वो प्रेजेंस, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम कि वो क्या था। जब मतलब अभी भी मेरे आंसू बह रहे हैं जस्ट वो याद करके कि माँ को जब देखा था तो वो क्या मोमेंट था। फिर उसके बाद माँ के साथ इतने दिन, पूरे 9 दिन माँ के साथ रहना और उनके साथ ऐसे डिवाइन दर्शन की प्राप्ति की अनुभूति करना, मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, ये सारे इनकारनेशंस को सब मतलब सफल कर दिया माँ ने हम सबका। हम जब सबसे पहले हम हिमाचल गए और वहाँ पर हमने चामुंडा मंदिर में दर्शन किया, और वहाँ पर वहाँ की एक अद्भुत घटना मैं बताऊँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वहाँ चामुंडा माँ ने जैसे जिस प्रकार से मतलब वहाँ पे माँ ने प्राण प्रतिष्ठा की, पूरी क्लेंजिंग की पूरे मंदिर की, और ये हम सब ने देखा, क्लेयरवॉयंट्स ने देखा, सब ने देखा, पूरा क्लियरली दिखा सबको कि कितना डिफरेंस था मूर्ति में। एंड जब ख़त्म हुआ और हम सब वहाँ पे बैठे थे, माँ के इर्द गिर्द गोलाई बना के बैठे थे, और कुछ देर बाद जब मंदिर बंद होने आया और हम सब उठ खड़े हुए और हम लोग एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगे, पूरे 60 लोग माँ के साथ, माँ के पीछे पीछे जा रहे थे बस कि, और पूरा मंदिर खाली हो चुका था, कोई नहीं था मंदिर में। मंदिर के जो पुजारी थे वो भी जा चुके थे, रात के 10 बज चुके थे, बस अभी सिर्फ जो मंदिर का जो मेन द्वार था वो बंद होना बाकी था कि इतने में सडनली मंदिर की घंटियाँ और मंदिर की जो आरती के टाइम पे जो ढोल बजते हैं ना, वो बजने लग गए। मतलब कोई नहीं था जिसने वो ऑन किया, कोई नहीं था पूरे मंदिर में, ना मंदिर के पुजारी थे, ना कर्मचारी थे, ना कोई नहीं, सिर्फ गेट बंद होना बाकी था और हम लोगों का निकलना। हम बस गेट के पास पहुंच ही रहे थे कि सारी घंटियां बजने लग गई, और ऐसे हमने माँ को देखा तो देखा कि ऐसे एक मतलब उनके इर्द गिर्द ना एक ऐसे गोल्डन शावर दिखा। ऐसा लगा कि जैसे सारे देवी देवता चामुंडा माँ फूलों की बारिश करवा रही है माँ के ऊपर, और हम सब ऐसे पागल हो गए, हम सब डांस करने लग गए। और इतनी सुंदर माँ लग रही थी चामुंडा स्वरूप में, हमने उनका साक्षात्कार किया, इतना ब्यूटीफुल था वो दृश्य, मैं बता नहीं सकती आप सबको। और वो मंदिर की घंटियाँ और ढोल लगभग 15-20 मिनट तक बजते रहे। और जो एक बंदा था मंदिर का जो गेट बंद करने के लिए खड़ा था, वो ऐसे स्तब्ध था कि ये कैसे बज रहा है ये। और हम लोग सब ऐसे सेलिब्रेट करने लग गए, हम लोग सब माँ के इर्द गिर्द डांस करने लग गए। इट वॉज जस्ट मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। और फिर उस मंदिर के बाद जो माँ ने अगले दिन बैजनाथ में हमारे दर्शन करवाए, बैजनाथ मंदिर की माँ ने क्लेंजिंग की, प्राण प्रतिष्ठा, और वहाँ की जो एनर्जीज़ में हमने चेंज देखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया, मतलब बता नहीं सकते। और जो सबके पैरानॉर्मल इश्यूज़ जो ऊपर आने लग गए, बस माँ अपने हाथ से बस सारों को माँ ने ठीक कर दिया, सारे मतलब सबकी क्लेंजिंग हो गई और इतने ब्यूटीफुली हुई। मतलब माँ के लिए तो ये इतना मुश्किल था बिकॉज उनको हर सेकेंड काम करना पड़ रहा था, हम में से एक की क्लेंजिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन माँ बस लगे रहे, वो रुके नहीं, एक सेकेंड के लिए भी वो रुके नहीं, जबकि उनके लिए ये बैक टू बैक चल रहा था सारे मेंबर्स के साथ। फिर मंदिर के दर्शन के बाद जब हम लोग फिर वहाँ से निकले और वहाँ से
फिर माँ ने और क्लेंजिंग की, बाकी मंदिरों की भी, वहाँ पे काल भैरव मंदिर और बाकी मंदिरों की भी माँ ने क्लेंजिंग की, प्राण प्रतिष्ठा की। और वो हमने देखा कि कैसे वहाँ पे एक आश्रम में श्री राम जी की मूर्ति थी और उसमें माँ के क्लेंजिंग करके प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले और बाद के जो हमने मूर्ति में जो चेंजेस देखे, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब प्रभु श्री राम के मुख पर जो एक हंसी आई ना, वो मैं बता नहीं सकती कितनी ब्यूटीफुल थी। और प्रभु श्री राम की मूर्ति ऐसी थी और माँ यहाँ पे बैठे थे और वो मूर्ति ऐसे 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 टर्न करने लग गई थी। हम सब ने ये देखा, इतना ब्यूटीफुल था ये पूरा एक्सपीरियंस कि छोटे से छोटे बच्चे, मतलब उनके आंखों से भी आंसू बह रहा था, वो तक क्लेयरवॉइंटली देख पा रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है, और वो गोल्डन शावर्स वो देख पा रहे थे, वो चेंज इन एनर्जी वो एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से माँ के साथ चल पड़े और वहाँ से हम मथुरा पहुँचे। मथुरा में माँ ने वृंदावन की गोवर्धन परिक्रमा की जो हम सबसे परिक्रमा करवाई, मतलब हम में से किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन था कि मैं ये कर पाती, मेरे घुटनों के दर्द और बाकी के इश्यूज़ को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से जिस आसानी से माँ ने करवाया, स्टेप बाय स्टेप माँ लीड करते रहे, बस आगे बढ़ाते रहे, क्लेंजिंग करते रहे थ्रू आउट। उस दिन सुबह से लेकर रात तक माँ स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पर माँ आगे रहे, क्लेंजिंग करते रहे ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। एक एक को ब्लेस करते रहे, एक एक को हील करते रहे, एक एक को ठीक करते रहे और बस आगे बढ़ाते रहे। ऐसे कर करके माँ ने छोटे से छोटे बच्चों से लेकर 73 ईयर ओल्ड्स तक सबकी परिक्रमा करवाई, सबकी। मतलब मैं बता नहीं सकती ये हम सबके लिए क्या था, ये इम्पॉसिबल था हम में से किसी के लिए भी कर पाना, ये सिर्फ माँ ने करवाया। और ये हुआ और उसके अगले दिन माँ हमें ले गए नंदगांव बरसाना और वहाँ पे जो दर्शन हुए, मतलब माँ ने जो क्लेंजिंग की और उसके बाद जो माँ ने दर्शन करवाए, हम बता नहीं सकते कि क्या एनर्जीज एक्सपीरियंस किए हमने। और वहाँ पर भी माँ बस हम सबकी देख रेख में लगे हुए थे कि सब आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, सब साथ में है कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है और सब लोग ठीक से हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब लोग ठीक है कि नहीं। थ्रू आउट द जर्नी मतलब सबके अंदर के पैरानॉर्मल इश्यूज़ ऊपर आ रहे थे कॉन्स्टेंटली, अलाइनमेंट्स बिगड़ रहे थे लोगों के, लेकिन माँ लगे रहे। वो इतने थके हुए थे, इतने वो खुद थक रहे थे फिज़िकली, लेकिन बस वो हम सबको आगे खींचते रहे, आगे लेके जाते रहे कि नहीं हो जाएगा, चलो बस मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ के चलो। कितने बच्चों को वो अपने गोदी में सुलाते रहे, टर्न बाय टर्न बाय टर्न। कितनों को सर पे हाथ रख के हील करते रहे कि ठीक हो जाए और वो आगे का सफ़र कर पाए। कितनों के अलाइनमेंट्स बिगड़ रहे थे, उनको बैठ कर उनको अलाइन करते रहे ताकि उनको तकलीफ़ ना हो जर्नी में। ये सब माँ मतलब कुछ महीनों से वैसे भी करवा रहे थे ताकि हम लोग एलिजिबल हो सके, हम लोगों के बीच में ये जो विघ्न आ रहे थे हमारे तीरथ के बीच में, वो हटते रहे। और साथ में तीरथ के बीच में भी कोई अड़चन के बगैर, किसी भी अड़चन के बगैर हम लोग आराम से ये सब क्रॉस करके आगे कर पाए, आगे चल पाए। मतलब माँ इसी में लगे हुए थे। ये मैं बता नहीं सकती कि किस लेवल की क्लेंजिंग और किस लेवल के डिवाइन एक्सपीरियंसेस सब ने एक्सपीरियंस किया। जो इसमें से सबसे मतलब माइंड ब्लोइंग जो था वो था जो माँ ने गोलोक के दर्शन करवाए सबको पूरे 60 लोगों को माँ गोलोक ले गए और सब ने जो एक्सपीरियंस किया उस एक गोलोक दर्शन में जो एक्सपीरियंस किया मैं बता नहीं सकती। बच्चों से लेकर सब, हर कोई, मतलब
एक नहीं था जिसने जिसकी सोल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है और कंप्लीटली अवेकन नहीं हुई है। एक इंसान ऐसा नहीं। गोलोक दर्शन के बाद तो मतलब वहाँ की गोलोक की एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर पाए हमारे मेंबर्स, उसकी अनुभूति एक एक डिस्क्राइब कर पाया, जो देख पाए। और प्रभु के दर्शन, राधा माँ के दर्शन करवाए माँ ने। और माँ खुद जिस तरह से ढाल बनकर खड़े थे, जिस तरह से उन्होंने हम सबको मतलब वो खुद खड़े थे, वो खुद पे लेते रहे, सारा कुछ खुद पे लेते रहे ताकि हम पर हमारे ही किए हुए कर्मों के कर्सेस और हमारे किए हुए सारे जो भी हमको लेना चाहिए था वो माँ खुद पे लेते रहे। फिज़िकली उनको इतना कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ सहन करना पड़ा, बस लेकिन वो करते रहे, बस बोलते रहे कि मैं माँ हूँ, मैं ही करूँगी ना, और कौन करेगा, चलो तुम सब मेरे बच्चे हो, आगे बढ़ो, कोई रुकेगा नहीं, आगे बढ़े। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि माँ के साथ जुड़ना मतलब ये सिर्फ हम सभी ने एक्सपीरियंस किया अब तक कि सोल पीस में जुड़ने के बाद हम सबकी लाइफ कैसे चेंज हुई, लेकिन माँ के साथ तीरथ कर पाना और तीरथ के बाद जो लाइफ चेंज होती है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब माँ कि क्या चेंज हुई है हम सबकी लाइफ। थैंक यू माँ फॉर दिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी कि आप सब ने हमारे लायक न होते हुए भी आप हम सबको लेके गए माँ। इतनी मुश्किलें उठाई आपने खुद पे सब कुछ लिया। एक सेकंड का आपको चैन नहीं मिला माँ, आपको आराम नहीं मिला, आप बस लगे रहे हम सबकी वृद्धि के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, नतमस्तक है माँ हम। थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्णा माँ।